हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और आज एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी फ्रेंड्स जो प्लांट में बहुत ही बढ़िया से ग्रोथ देगा, लश ग्रीन पत्तियाँ होंगी और ये आप अपने इंडोर प्लांट में दे सकते हैं। और इसकी खासियत ये है, आप अपने फ्लावरिंग प्लांट में बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग ले सकते हैं, ग्रोथ ले सकते हैं। और इतनी सारे खूबियाँ हैं इस फर्टिलाइज़र में। तो ये कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो फ्रूटिंग फ्लावरिंग सभी प्लांट में अच्छे नतीजे पाने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इंडोर प्लांट में जो देना है बहुत ज़्यादा नहीं देना है, अच्छे से मिट्टी ड्राई होने के बाद ही देना है। तो इंडोर प्लांट में कभी भी फर्टिलाइज़र देने से पहले मिट्टी चेक कर लेनी होती है। तो इस तरह मिट्टी में उंगली डाल के आप देख लीजिए, अगर मिट्टी गीली लगती है, हाथ में मिट्टी लग जाती है, इसका मतलब है इसका मिट्टी गीली है। तो कभी भी इंडोर प्लांट में फर्टिलाइज़र या पानी नहीं देते, क्योंकि इससे क्या होता है, प्लांट बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है। तो इंडोर प्लांट में महीने में एक बार देना है और मैक्सिमम इसे 30 से 50 ml तक दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देना है। और ये जो फर्टिलाइज़र है इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, बोरोन, मैंगानीज, इतने सारे न्यूट्रिशन है, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो जेड प्लांट के भी कभी कभी ग्रोथ अच्छी नहीं बनी रहती, तो इसके लिए ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। प्लांट में जो फंगस का प्रॉब्लम आता है वो भी चली जाएगी और प्लांट की ग्रोथ हमेशा बनी रहेगी, लश ग्रीन पत्तियाँ होंगी। तो इंडोर प्लांट में अक्सर नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र ज़्यादा दिया जाता है, यानी कंपोस्ट दिया जाता है। और आज जो फर्टिलाइज़र है इसको कंप्लीट न्यूट्रिशन होगी, प्लांट में ग्रोथ भी होगी और अच्छी फ्लावरिंग के लिए इसमें भरपूर मात्रा में पोटाशियम है। तो आपको अच्छी फ्लावरिंग लेना है, ये फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए। और इसको देने का जो तरीका है, महीने में एक ही बार देना है, बार बार नहीं देना है। और इससे क्या होगा, प्लांट को कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलेगा। तो मैं अक्सर कंप्लीट न्यूट्रिशन की बात इसलिए करती हूँ क्योंकि प्लांट जो होते हैं पॉट में लगे हुए होते हैं, तो हम जो भी खाना देते हैं पॉट में से ही उसको लेना होता है। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र के देने के जो कारण होते हैं, ऐसा होता है जिसे जो न्यूट्रिशन बहुत जल्दी ले पाता है प्लांट, बहुत जल्दी इसमें रिज़ल्ट देखने को मिलता है, लश ग्रीन पत्तियाँ बनती है, प्लांट की ग्रोथ हमेशा बनी रहती है। क्योंकि सॉलिड फर्टिलाइज़र जो होता है धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहता है, तो प्लांट को न्यूट्रिशन भी धीरे धीरे मिलती है। लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र इसके देने से जो रिज़ल्ट है वो 1-2 दिन में ही दिखने को मिल जाती है। और ये देखिए एक्सोरा प्लांट में कंप्लीट न्यूट्रिशन के ऊपर मैंने वीडियो दिया था, वो आपने बहुत ही पसंद किया है। तो एक्सोरा प्लांट में भी दे सकते हैं, क्योंकि एक्सोरा प्लांट एक हेवी फीडर प्लांट होता है और इसको 7 डेज़ के गैप में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहिए। उस तरह आप हिबिस्कस प्लांट में भी इसको डाल सकते हैं, क्योंकि हिबिस्कस को भी अच्छे न्यूट्रिशन चाहिए अच्छी फ्लावरिंग करने के लिए। और हाइब्रिड हिबिस्कस जो होते हैं, थोड़ा इनको अच्छा न्यूट्रिशन देने से ही इनका जो रिज़ल्ट है वो बढ़िया निकल कर आती है। तो हमेशा मैं आपसे शेयर भी करती हूँ कि इस तरह प्लांट में अच्छी रिज़ल्ट मिल सकती है। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट में कलियाँ बन रही हैं और प्लांट की जो पत्तियाँ हैं आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया है, हाथ के समान एक एक पत्तियाँ निकल कर आ रही हैं। तो इसमें भी मैं ये फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ, क्योंकि ये क्या करेगा, मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाते रहेगा, प्लांट को न्यूट्रिशन देता रहेगा। और ये जो पोटाशियम है, इसके जो फ्लावर्स हैं इसको अच्छा बड़ा साइज़ का बनने में मदद करेगी। अच्छे फ्लावर खिलने के लिए प्लांट को जो ताकत चाहिए, तो ये फ्लावरिंग के लिए ताकत देगी ये पोटाशियम, बोरोन, जिंक। तो इससे क्या होगा, जो फ्लावर है वो बहुत ही वाइब्रेंट कलर का होगा, फ्लावर का साइज़ बड़ा होगा। तो इसके लिए फर्टिलाइज़र हमेशा 10 डेज़ के गैप में देते रहना है प्लांट में, और थोड़ी सी गुड़ाई करके देना है। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन मिलती है प्लांट की जो रूट होते हैं इनको, और प्लांट में फंगस का प्रॉब्लम नहीं आता, साथ में न्यूट्रिशन है वो जो प्लांट को पूरा मिलता रहता है। तो ये देखिए, पिंचिंग करने से क्या होता है, पिंचिंग करने से प्लांट के न्यू शूट बनते रहते हैं, तो प्लांट घना होता रहता है, तो प्लांट में फ्लावरिंग भी ज़्यादा होती है। तो इस फर्टिलाइज़र को देने का जो रिज़ल्ट है बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि तो हिबिस्कस प्लांट पे मैं हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ और आपसे शेयर भी करती हूँ। क्यों तो आपको मेरे चैनल पर 122 से ज़्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे, वो वीडियो आप देखेंगे
तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और ये देखिए फर्टिलाइज़र बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ml पानी लिया है और साथ में प्याज के छिलके लिया है। तो आपको ज़्यादा फर्टिलाइज़र बनानी है तो ज़्यादा करके पानी लीजिए, साथ में जो प्याज के छिलके हैं वो ज़्यादा हैं तो वो भी इस्तेमाल कीजिए। इसमें प्याज के छिलके का मात्रा का उतना इशू नहीं है क्योंकि हम बाद में इसको डाइल्यूट करके फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करते हैं। साथ में जिला लेना है ये है वुड ऐश यानी राख। तो ये आप उपले को यानी कंडे को जलाकर भी राख ले सकते हैं। प्याज के छिलके में भरपूर मात्रा में पोटाशियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम होता है। और मैं यहाँ पे दे रही हूँ एप्सम सॉल्ट। तो एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट जो हमारे पौधे को ग्रोथ होने में मदद करती है। और साथ में ये जो लश ग्रीन पत्तियाँ होती है ये एप्सम सॉल्ट से ही होती है। साथ में ये जो क्या करेगा, प्लांट को स्ट्रेस से भी बचाता है। तो एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट भी ज़रूरी है प्लांट के लिए और इसे महीने में एक बार इस्तेमाल करना है। वुड ऐश भी महीने में एक बार इस्तेमाल किया जाता है और वुड ऐश में भरपूर मात्रा में फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, पोटाशियम होता है और बहुत सारे ऐसे जैविक जो पोषक तत्व होते हैं। तो ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर रेडी होगा तो इसको ढक के 7 से 8 घंटे के लिए रख देनी है, यानी आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। और इसको छान लेना है। तो छानने के बाद इसको क्या करना है, इस और भी कुछ चीज़ें मिलानी होती है। इससे फर्टिलाइज़र बहुत ही ताकतवर बन के रेडी होगी, जिससे अच्छे से फ्लावरिंग भी होगी और ये फर्टिलाइज़र जो होगा प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग ले पाएगा। और मिट्टी में जब भी देना है तो ये मिट्टी को एसिडिक भी बनाएगा, प्लांट को न्यूट्रिशन लेने में भी मदद करेगी और इससे लश ग्रीन पत्तियाँ बनेंगी, फ्लावर भी बड़े आएंगे और प्लांट की ग्रोथ भी बनी रहेगी। तो कंप्लीट न्यूट्रिशन है इस फर्टिलाइज़र में। तो इस तरह के कंप्लीट फर्टिलाइज़र प्लांट को पूरा पोषण देते हैं और ये ज़रूरी भी है। तो आगे आप विंटर जो फ्लावरिंग प्लांट्स लगाएंगे उनमें भी दे पाएंगे, क्योंकि विंटर फ्लावरिंग प्लांट को भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत देना ज़रूरी होता है क्योंकि ये बहुत जल्दी कारगर होती है। और ये देखिए जो मैंने मिलाया है ये है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर में बहुत भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, पोटाशियम होता है, साथ में बहुत सारे जैविक पोषक तत्व होते हैं जो प्लांट को हेल्दी बनाते हैं। और मिट्टी में जो एसिडिक लेवल है वो उसको बनाकर रखते हैं, क्योंकि एसिडिक मिट्टी में ही प्लांट ज़्यादा ग्रोथ करता है और फ्लावरिंग भी करता है। तो इसको डाइल्यूट करने का जो रेशियो है, 1 लीटर अगर फर्टिलाइज़र लिया है तो आपको 2 लीटर नॉर्मल पानी में ही मिलाना है और इसको अपने सारे प्लांट में दे पाएंगे। तो बड़ा पॉट है तो आप 200 ml तक दे सकते हैं, छोटा प्लांट है तो 50 से 100 ml तक दीजिए। और ध्यान रखिए इसे महीने में एक बार यूज़ करना है, दूसरे टाइम आप दूसरा फर्टिलाइज़र दीजिए। बनाना पील का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं अच्छी फ्लावरिंग के लिए। और जिस प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती उस प्लांट पे आप कावडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट थोड़ा कम करके यूज़ कीजिए, उसमें पोटाशियम फर्टिलाइज़र ज़्यादा दीजिए। इससे क्या होगा, प्लांट को फ्लावरिंग करने में मदद होगी। साथ में मैं जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपसे शेयर करती हूँ वो भी आप अपने प्लांट में ज़रूर दीजिए। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसी ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।